हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस। आज मैं बाल मनोविज्ञान का सेशन 5 कराऊंगी, जिसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी हैं। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। एंड जिन्होंने अभी तक मेरा सेशन 1, 2, 3, 4 नहीं देखा हो, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो भी सेशन देखें एंड ये भी देखें। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी वीडियोस आएंगे उनकी आपको जानकारी मिल सके। एंड हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुकलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। ऑप्शन देखते हैं, पार्लव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कूलर। तो इसका क्रिया प्रसूत अनुकलन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद पूछा गया। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ठीक है, थॉर्नडाइक का बात की गई है यहाँ पे, थॉर्नडाइक की। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास से भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत है अधिगम के प्रयास एंड भूल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से समृद्ध है? ऑप्शंस देखते हैं, पार्लव, बिने, चॉम्स्की या मास्लो। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने। किसने दिया था? चॉम्स्की ने। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शंस देखते हैं, 16PF, TET, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्राइवमेंट टेस्ट। तो कौन सा भिन्न है सब में से? 16PF टेस्ट। और सारे जो आपके हैं वो प्रक्षेपी विधियाँ हैं। ठीक है, ये प्रक्षेपी विधि नहीं है आपकी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात कही गई है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? एक सांख्यिक माप है। तो ऑप्शंस देखते हैं, सांख्यिक मैंने बोल दिया, आप ऑप्शंस देखो तो आपको खुद उत्तर आएगा। माध्यिका, प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन या मानव विचलन, मानक विचलन। तो कौन सा हो जाएगा? एक सांख्यिक माप है, कौन सा हो जाएगा? माध्यिका। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ऑप्शंस देखते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने के क्रियात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। तो सीखने का वक्र की किसका सूचक है? आप ऐसे करते हो तो सीखते जाते हैं, तो ये आपका बढ़ता जा रहा है वक्र, तो किसके सूचक है? प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शंस देखते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक किसके सिद्धांत से हैं? थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं हम? कौन सा मनोवैज्ञानिक कहते हैं? व्यवहारवादी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान की बात कही गई है यहाँ पे। ऑप्शन देखते हैं, समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्शा सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा विस्टलाइज का सिद्धांत। तो संज्ञान की बात है तो संज्ञान किससे रिलेट करता है? अगर बुद्धि सिद्धांतों की बात की जाती है तो गिलफोर्ड का सिद्धांत। और इसने 3 आपके विलोप दिए थे, कौन कौन से बताइए? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। ठीक है,
कौन सा हो जाएगा? सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। तो संज्ञान किसकी बुद्धि का सिद्धांत है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव कहलाता है। अगर आपकी इच्छा या आवश्यकता पे रुकावट पड़ रही है तो उससे जो तनाव पैदा होता है या संवेग होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। कुंठा, द्वंद्व, चिंता या तनाव। क्या उत्पन्न होता है? संवेग कौन सा कहलाता है? कुंठा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कुंठा। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक विकास, ठीक है, और दूसरा देखते हैं भाषा विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास। तो कोलबर्ग की कहीं भी बात हो, आप बिना सोचे समझे नैतिक विकास। हमेशा कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास। आप कोलबर्ग नैतिकता, कोलबर्ग नैतिकता, ये याद कर लो, आपका कभी भी उत्तर गलत होगा ही नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए आते हैं अगले सिद्धांत पर, अगले प्रश्न पर। डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अभिक्षमता। तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? रुचि पे नहीं है बैटरी का प्रयोग, व्यक्तित्व में भी नहीं है, अभिक्षमता में भी नहीं है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बुद्धि। इसको भाटिया बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भाटिया बैटरी एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, क्या है भाटिया बैटरी? बैटरी है तो उसमें आप अपने ऐड ऑन कर लेना, भाटिया बैटरी होगी। और भाटिया बैटरी हमेशा किससे रिलेट करती है? बुद्धि परीक्षण से। किससे? बुद्धि परीक्षण से। ठीक है, और एक ये कैसी बुद्धि परीक्षण है? एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ठीक है, संरचनावादियों का, व्यवहारवादियों का या मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? तो क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादन पहले हम बता देते हैं आपको। क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादन कौन होते हैं? क्रूट लेविन, और ये एक गेस्टाल्टवादी थे। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही आता है घुमा के। अब आपको क्षेत्र सिद्धांत बोल दिया, क्रूट लेविन नहीं दिया गया, तो क्रूट लेविन किसके थे? गेस्टाल्टवादी थे। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार क्या? 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक कैसा माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो 9 से 100 बुद्धिलब्धि, 90 से 100 जो होते हैं बुद्धिलब्धि, वो सामान्य बुद्धि में आते हैं। कौन से बुद्धि बालक में आते हैं? सामान्य बुद्धि बालक में आते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन देखते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, बुद्धि की प्रकृति, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो यहाँ हॉल की बात कही गई है, तो स्टेनले हॉल की बात हो रही है, हल नहीं है, हॉल है यहाँ। तो ठीक है, तो स्टेनले हॉल कहाँ के थे? USA। उन्होंने किस पे बात की गई थी? किशोरावस्था पे बात की गई थी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है, किशोरों का मनोविज्ञान। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? अपने आप रिलेट करिए किशोरावस्था से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है, किशोरों का मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विक्टर ब्रूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। A कुक, B फॉबेल, C मॉन्टेसरी या D डाल्टन। तो किंडरगार्टन की बात कही गई है, तो आपको मैं बता देती हूँ कि किंडरगार्टन की कहीं भी बात है, आपका वर्ड है, तो हमेशा आँख बंद करके आप याद कर लो कि उसका उत्तर हो जाएगा फॉबेल। ठीक है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन या जनक कौन थे? फॉबेल। ठीक है, इसको आप किंडरगार्टन को आप प्री स्कूल भी कह सकते हो। ठीक है,
तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। यह क्या लिखा? सत्य नहीं है। जो ऑप्शन देखते हैं। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, सही होगा, ठीक है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये गलत लग रहा है, लेकिन पहले हम 2 ऑप्शंस और पढ़ेंगे। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा सत्य नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ठीक है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बात की गई है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। संगति की आवश्यकता, ठीक है। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, ठीक। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता या नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो आप खुद ही देख लो, अंडरस्टूड है आपके लिए। ऑप्शन 1, 2, 3 जो वो हैं वो सही हैं। जो ऑप्शन 4 है वो गलत है खुद पे खुद अपने आप में। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? नहीं है की बात कही गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं क्षैतिज अनंतरण, ऊर्ध्व अनंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब एक भाग आप सीखे होते हो और उसका जो अनंतरण होता है वो आप दूसरे भाग में अपने आप हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप दाएं हाथ से लिखते हो तो अगर आवश्यकता पड़ती तो आप बाएं हाथ से भी लिखने लगो, तो इसको क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।